आधुनिक काल में अगर युवाओं के सच्चे पथ प्रदर्शक माने जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी को माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे महान विभूति थे जो हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। चाहे वो जहां भी गए, विश्व के किसी भी कोने में गए, युवाओं के लिए हमेशा आदर्श बने रहे। युवाओं को कहते थे तेजस्वी बनो, निडर बनो, असंभव की सीमा को पार कर जाओ। ऐसा महान व्यक्तित्व, ऐसा महान संत इस भारत की धरती पर पैदा होता है। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारे पास हैं और वो हम ही हैं। जो अपनी आंखों पर हम हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं और कि कितना अंधकार है। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला लेती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, प्रभु तक अवश्य जाता है। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए। अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए, उनका सहयोग कीजिए, उनको उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए सब कोई चीज असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म होगा। अगर कोई पाप है तो वो यही है कि हम दुनिया के सबसे निर्बल हैं। ये कहना भी बड़ा पाप है। दूसरों की हमेशा सेवा करें, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य है। बुराई एक ढेर है बिल्कुल, जिससे जल्द से जल्दी छुटकारा मिलना चाहिए। ये कूड़े का ढेर है बुराई। उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने बोला कि ऐसी प्रतिज्ञा करो कि वह सब काम के लिए ठीक हो जाए। जिस समय जिस काम के लिए आप प्रतिज्ञा करते हो उसी समय उसे कर लेना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है। उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता, सांसारिक वस्तुओं में नहीं फंसता। और जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो सोचते हैं ये शब्द सब गौर है, विचार रहते हैं। हमारे जो विचार हैं वो दूर दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी सत्य एक ही होगा। उन्होंने ये भी कहा, विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत करने के लिए आते हैं। चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो या भौतिक रूप से हो, हम स्वयं को मजबूत करते हैं हर सच्चाई के सामने। और जब भी जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए हमेशा सही रास्ते पर चलते रहें, दूसरों की सेवा करें। हमारा हृदय जितना शुद्ध होगा, हम परमात्मा के उतने निकट जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा का स्वरूप हो और भगवान के हम एक परम प्रिय के रूप में भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वो वास्तव में जीवन जीते हैं। और संसार की ये विलासिता ये क्षणिक है, इसलिए अपने अंदरूनी स्वभाव का वैसा ही रहना चाहिए जैसे वो बाहर को दिखता है। इसलिए तुम एक निर्बल हो, इस भ्रम को हमेशा मिटा दो कि तुम निर्बल हो, और तुम इस भ्रम को हमेशा मिटा दो। तुम एक अजर अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, सत्य हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, न ही शरीर हो। तुम तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। जब भी मन और बुद्धि के टकराव हो, तुम अपने मन की सुनो। शक्ति जीवन की है तो निर्बलता मृत्यु है। इसलिए विस्तार ही जीवन है। जीवन का जितना विस्तार करेंगे अच्छी चीजों का, वही जीवन है। और संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है तो द्वेष मृत्यु है। जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, इसे बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा मार्ग बनाया और उसको वैसा ही लक्ष्य मिलता है। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण जिसमें होते हैं वो महान होते हैं। और उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है। उत्कृष्ट भारत, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसा विचार देने वाले, जिस विचार को मैं बोल रहा हूं, ये सारे विचार हैं स्वामी विवेकानंद जी के।